क्या आप भी मियाँ-बीवी हम-बिस्तरी करते हैं और सीमन जो है, स्पर्म जो है, वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं? बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि जी हम-बिस्तरी करते हैं और सारे का सारा मवाद ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमल नहीं हो पाता या हमारी यूट्रस का मुँह बंद है, बच्चेदानी का मुँह बंद है, तो इस वजह से हमें ये ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो जो सीमन होते हैं, इसमें लिक्विड भी होता है, पानी भी होता है, इसमें कुछ एक्टिव जरासीम होते हैं, कुछ डेड जरासीम होते हैं और जो एक्टिव होते हैं वो तो वजाइना से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं और जो एक्टिव नहीं होते वो मवाद बाहर की तरफ आ रहा होता है, वो डेड होते हैं। ये कोआगुलेशन होते हैं वजाइना में, इनमें से जिनकी मोटिलिटी बेहतर है, जिन स्पर्म्स की मनी के अंदर जो है वो वजाइना से जो यूट्रस में क्रॉस कर जाते हैं, तो वो यूट्रस में जाके ऊपर की तरफ फ्लोबेन ट्यूबों की तरफ जाते हैं। फ्लोबेन ट्यूब्स में जहाँ अंडा बनता है, ओवरी से अंडा खारिज होके फ्लोबेन ट्यूब में आता है और यहाँ से वेजाइना के रास्ते से स्पर्म जो यूट्रस में जाके फ्लोबेन ट्यूब्स में अंडे से मिलता है तो हमल होता है। तो ये यूट्रस में अगर आपका एग मैच्योर होने में कुछ दिन बाकी हैं, 1 या 2 दिन, तो ये वहाँ पे स्पर्म कम से कम 4-5 दिन ज़िंदा रहते हैं। अगर यही स्पर्म यूट्रस के अंदर दाखिल ही नहीं हुए, वजाइना में पड़े हैं, तो ये 2 से 3 घंटे के बाद ये डेड हो जाते हैं और स्पर्म आपके ज़ाया होने लग जाते हैं, निकल आते हैं बाहर की तरफ और वही पेशेंट कहते हैं कि हमारा जी सारी मनी ज़ाया हो रही होती है। तो यहाँ पे मर्दों को अपने सारे जो स्पर्म हैं उनको उनका टेस्ट करवाने के बाद अगर उनकी मोटिलिटी कम है तो उनको खाने के दौरान सबसे ज़्यादा केला, अनार और गाजर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और फीमेल्स को अखरोट इस्तेमाल करने चाहिए। मेल भी अखरोट इस्तेमाल कर सकता है लेकिन फीमेल को ज़्यादा अखरोट और किशमिश इस्तेमाल करनी चाहिए, अंगूर इस्तेमाल करने चाहिए। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स दोनों के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे बच्चादानी के मुंह बंद होने की बात करें तो वो एवोल्यूशन की डेज़ में ही ओपन होती है आपके साइकिल पीरियड से 14वें दिन, जो कि मैं पिछली वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ। फर्स्ट डे मेंसेस का काउंट करें, जो दिन 14वां दिन बनता है उससे नेक्स्ट 10 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन हम बिस्तरी करें, तो इन दिनों में एवोल्यूशन के दिन होते हैं। इन्हीं दिनों में यूट्रस का मुंह ओपन होता है और इन्हीं दिनों में ही आप हम बिस्तरी करें। और यहाँ पे फीमेल को इसीलिए कहा गया है कि जो आप लोग कहते हैं कि स्पर्म ज़ाया हो जाते हैं, तो जो जिस पोजीशन में आप सेक्स कर रहे हैं उसी पोजीशन में आप 15 से 20 मिनट आपको लेटे रहना चाहिए या फिर आपकी फीमेल पार्टनर को उसी पोजीशन में लेट के टांगों के नीचे तकिया रख लें या सेक्स के दौरान अपने बेली के नीचे तकिया रख लें या फिर आप दीवार के साथ पाँव लगा के थोड़ी देर लेटे, ताकि जो आपके स्पर्म है, जो भी कुछ जो मोटिलिटी बेहतर वाले स्पर्म है, एक्टिव स्पर्म है, वो वजाइना से अंदर यूट्रस में दाखिल हो जाएँ। अगर तो यूट्रस में दाखिल हो जाएँ, फिर आपको 2-3 दिन वो यूट्रस में 4-5 दिन या 7 दिन तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर यूट्रस में ही दाखिल नहीं होंगे तो वो बाहर वजाइना में होंगे, वहीं से वो बाहर एब्सेंट हो जाएँगे। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि वो यूट्रस का मुंह और आपकी वजाइना सही से चेकअप कर लें। ये एक कुदरती निज़ाम होता है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि जो स्पर्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये नहीं है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम कंसीव नहीं करना चाह रही, हमें हमल ना हो, तो आप सेक्स के फ़ौरी बाद उठ के वॉशरूम चले जाएँ या उठ जाएँगे तो क्या आपको हमल नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। इस ऐसा करने से भी आपको हमल हो सकता है। तो ये वजह नहीं होती कि आपके स्पर्म सीमन सारे ज़ाया हो रहे हैं, इसकी कोई और वजह है। आप इसी एक को लेके अपने दिल में वहम ना पालिए और ये कोई ख़ास वजह नहीं होती। ये कुदरत की तरफ से ही स्पर्म जो है वो खुद ब खुद फॉरवर्ड होते हैं, खुद ब खुद यूट्रस फ्लोबेन ट्यूबों में पहुँचते हैं और हमल होता है। इनके अंदर एक एक्टिविटी ही ऐसी अल्लाह की तरफ से होती है कि ये खुद ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये बैक नहीं चलते, ये बैक नहीं आएँगे। जैसे ही वो
डिपॉज़िट होंगे आपकी वजाइना में, यूट्रस के मुँह पर। यहाँ पे थोड़ी-सी आप कोशिश कर सकते हैं कि सेक्स इस तरीके का हो कि वो आपके यूट्रस के मुँह तक ऊपर जाके डिपॉज़िट हो, डिस्चार्ज हो आपके हस्बैंड, और वहीं से वो यूट्रस में पहुँच जाए। और अगर यही वजह होगी तो ये वजह आपकी सॉल्व हो जाएगी वहीं पे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।